फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तहसीलदार, एसडीएम व पुलिस राजनीतिक दबाव में या लाभ शुभ से कर रही है कार्य। पीड़ित ने प्रेस वार्ता में लगाए आरोप। वीडियो व दस्तावेज होने के बावजूद भी भूमाफियाओं पर नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने मीडिया के समक्ष लगाई गुहार, हमें इंसाफ दिलवाओ। नागदा में इन दिनों शासन द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय अधिकारी कार्य किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश होने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात एक अजब वर्ग के पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं। न्यायालय ने आदेश दे दिया है तथा कब्जा भी दिला दिया। उसके बावजूद भी भूमाफियाओं ने प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे व मेरे परिवार के साथ मारपीट की है। इस दौरान मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आशिक में व उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झुमा झटकी व धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे में भी इस विवाद का उल्लेख किया गया। इसके बावजूद पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया। 2.5 बीघा जमीन पर रखकर करा था अवैध खनन। पीड़ित अंकित परमार ने बताया कि वह चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी पैतृक जमीन जूना नागदा हल्का क्षेत्र में रंगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा था। आशिक मेव के द्वारा मेरी लगभग 2.5 बीघा जमीन से पीली मिट्टी निकाली तथा शेष 3 बीघा जमीन पर आशिक व उसके साथी शंभू ने कब्जा कर रखा था। जब हम जमीन पर गत वर्ष खेती करने पहुंचे तो हमने देखा कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार जन सुनवाई में की थी। इस शिकायत के बाद भी आशिक मेव द्वारा मुझे डराया व धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना था कि ये जमीन मेरी है। जब मैंने उसे अपनी जमीन के कागज दिखाए तो वे कहने लगा कि 2 लाख बीघा के हिसाब से 10 लाख रुपए ले लो और जमीन भूल जाओ, जबकि वर्तमान में उस जमीन की कीमत 1 करोड़ से अधिक है। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया और मैंने खनिज विभाग में भी अवैध खनन की शिकायत की थी। खनिज विभाग से टीम भी आई थी एवं उन्होंने जांच की, जिसमें अवैध खनन पाया गया था। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था, जिसमें पटवारी रिपोर्ट भी दी गई थी, जिसमें आशिक पिता साबिर खान एवं शंभू को आरोपी बनाया गया था। 24 दिसंबर को अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा आशिक को नोटिस भी दिया गया। पुलिस के सामने मारपीट। तहसीलदार के आदेश पर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को मेरी जमीन का सीमांकन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी जमीन नहीं मिली। तहसील कार्यालय में धारा 250 की कार्रवाई के लिए प्रकरण चला। दिनांक 20 मई 2025 को तहसीलदार ने मुझे जमीन पर कब्जा लेने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग पुलिस बल की मौजूदगी में मुझे 2 जून 2025 को कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचा। वहां पर कब्जा करते समय पुलिस बल के सामने ही आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। कि मामला दोपहर 1 बजे का था। उसके बाद मैं मंडी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस का कहना था कि आशिक मेव के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को मौके पर हुई मारपीट के वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें आशिक मेव भी दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा आशिक मेव पर प्रकरण दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद जब मैंने हिंदू संगठनों से संपर्क किया एवं उनसे चर्चा की तो उन्होंने एसपी से चर्चा कर रात करीब 8 बजे पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने आशिक मेव पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना था कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर प्रकरण बनाया जाएगा, जबकि राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी हमने पुलिस विभाग को दी थी। उसके बाद भी शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। एसडीएम ने भी नहीं की सुनवाई। राजस्व विभाग ने जब 2 जून को हम कब्जा दिलवाया, उस समय हमने जमीन पर पटवारी और पुलिस की मौजूदगी में सीमा चिन्ह लगाए गए थे। जब हम अगले दिन सुबह जमीन पर पहुंचे तो वह सीमा चिन्ह हटा दिए गए थे। उसकी शिकायत करने जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस का कहना था कि सीमा चिन्ह हटाने की शिकायत हमारे सर आपने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी किस कारण की? तो वो इसलिए कि आशिक मेव हमें आए दिन प्रताड़ित कर रहा है। उसने ज़मीन पर भी उत्खनन कर दिया है और उसने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और उसने अवैध रूप से खनन भी किया है 2.5 बीघा ज़मीन पर।
और उसके लिए आज हमने आप सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चित करी और हमें न्याय दिलाने के लिए मांग करी है। क्या पुलिस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोग्राफी में बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, उन्हें ऊपर क्या कारण था पुलिस को नहीं कार्रवाई? वो यही कारण है कि आशिक मेव एक पुलिस की साठगांठ में है, तो वो उनका एक मुखमरी के हिसाब से है और वो उनकी साठगांठ के हिसाब से उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं आप मतलब आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस की साठगांठ से एक कार्य हो रहा है और जिसके लिए मतलब पुलिस इसके ऊपर आरोप मतलब जो कार्रवाई नहीं कर रही है। किस तरीके से पुलिस की साठगांठ में रहा है? कहीं पुलिस के साथ उठना बैठना होता है? हाँ जी, पुलिस के साथ उनको उठना बैठना आए दिन वो कोई ना कहीं दौड़ करवाते रहते हैं और किसी न किसी मैटर में वो करते रहते हैं पुलिस वालों के साथ साठगांठ। तो इसलिए उनको मतलब ये माना है कि पुलिस के लिए एक तरह से वो जांच विभाग का काम कार्य करते हैं और दूसरा मुखबिर भी है। मुखबिर है तो पुलिस को शुभ लाभ कराते रहते हैं, इसलिए वो उन पर प्रकरण दर्ज नहीं कर रहे। तो अभी जिस प्रकार से बताया आपने कि आपके साथ मारपीट भी हुई थी जी, तो कब की घटना है ये? दो अभी जून की बात है। अच्छा, आपका नाम, आप कौन है? क्या नाम है? मेरे पापा है। तो हम सुनते हैं। क्या नाम बताया आपने? पन्ना लाल। हाँ, क्या हुआ था अभी आपके साथ में जो घटना हुई है? शादी है, कब्जा दिलवाने गए तो इनके साथ में मारा पीटी करी इन लोगों ने। अच्छा। इनके साथियों ने। अच्छा, तो मेरे कुछ कम सुना बहुत में तो गए। अच्छा,